सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बैंकिंग सिस्टम करने जा रहे हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा करीब 2018-19 के दौरान 10 बैंकों का आपस में मर्जर किया गया था और उन 10 बैंकों को आपस में मर्ज करके 4 बैंक बनाए गए थे। तो बैंक कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था और कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्ज किया गया था और इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज किया गया था। देखिए, हम इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो इसको मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। मे बी आप इसे अगर माइंड में रखते हैं तो आपको शायद ये याद ही रहेगा। तो देखिए, पीएनबी को मर्ज किया गया है ओरिएंटल और यूनाइटेड के साथ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे PO.UT। पी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ओ मतलब ओरिएंटल बैंक एंड यूटी मतलब यूनाइटेड बैंक। ठीक है, तो PO.UT। नेक्स्ट है आपका कैनरा बैंक मर्ज किया गया है आपका सिंडिकेट बैंक के साथ, जिसको आप सिंपल सा CS लिख सकते हैं। ठीक है, कैनरा विथ सिंडिकेट। नेक्स्ट है आपका यूनियन बैंक मर्ज विथ आंध्रा एंड कॉरपोरेशन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूनियन फॉर एडिको, यूनियन फॉर एडिको। तो यूनियन मतलब यूनियन बैंक, एडी मतलब आंध्रा बैंक और को मतलब कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, तो यूनियन फॉर एडिको, तो यूनियन बैंक विद आंध्रा एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, लास्ट है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक विल मर्ज विथ इलाहाबाद बैंक। तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं, इंडियन फॉर ऑल। ठीक है, इंडियन फॉर ऑल, तो इंडियन बैंक मर्ज विथ इलाहाबाद बैंक। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। PO.UT दैट मीन्स PNB ओरिएंटल यूनाइटेड बैंक। इसके बाद है आपका CS मतलब कैनरा विथ सिंडिकेट। इसके बाद है आपका यूनियन फॉर एडिको, एडिको। ठीक है, यूनियन फॉर एडिको। और लास्ट है आपका इंडियन फॉर ऑल। ठीक है, इंडियन फॉर ऑल। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक का गठन किस एक्ट के तहत किया गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 के तहत किया गया है। जब स्टार्टिंग में इसका गठन किया गया था तो ये एज अ प्राइवेट बैंक की तरह कार्य करती थी। लेकिन जब इसे 1949 को नेशनलाइज किया गया, तब ये किसके अंडर में आ गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने लगी। तब से ये क्या बन गई, सरकारी बैंक बन गई। अच्छा, अब देखिए अभी गवर्नर कौन है RBI के, तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये कौन से नंबर के हैं, तो आप ये नंबर बस याद रखना। ठीक है, जो शक्तिकांत दास हैं वो 25 नंबर के हैं। तो उससे पहले कौन कौन थे, तो 22 नंबर के आपके सुब्बा राव हैं जो 2013 तक रहे। ठीक है, इसके बाद है 23rd नंबर पे आपके आते हैं रघुराम जी राजन जो 2016 तक रहे। इसके बाद 24th नंबर पे थे उर्जित पटेल जो 2018 तक रहे और तब से लेकर अब तक 25th नंबर है आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, और 19 जुलाई 1959 को 14 कमर्शियल बैंक, ठीक है ये बात हमेशा याद रखिएगा, 14 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था। तो उस समय इन बैंकों के लिए मिनिमम डिपॉजिट की क्या रिक्वायरमेंट थी, कितना होना चाहिए, तो 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ होना चाहिए। और जब 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इनकी मिनिमम डिपॉजिट क्या थी, तो 200 करोड़। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा।
तो जो 14 कमर्शियल बैंक थे उसकी मिनिमम डिपॉजिट थी 50 करोड़, और जो अन्य 6 बैंक थे उनके लिए मिनिमम डिपॉजिट 200 करोड़ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इंदिरा गांधी जी द्वारा जब 14 बड़े बैंकों का और 6 अन्य बैंकों का नेशनलाइजेशन जब किया गया तो उस समय इंदिरा गांधी क्या थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो बताइए क्या थी? फाइनेंस मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर थी, या फिर फॉरेन मिनिस्टर थी? क्या थी? तो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो हम थोड़ा सा बैंक देख लेते हैं कौन कौन से बैंक हैं। तो फर्स्ट है आपका आंध्रा बैंक। ठीक है, आंध्रा बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। और इसके सीईओ, एमडी और सीईओ, ठीक है, एमडी और सीईओ कौन है? तो जे पेकरी सैमी। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा साउथ साइड के लोगों का नाम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? पेकरी सैमी था। और इसकी टैग लाइन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप इसकी टैग लाइन याद रखिएगा, वेयर इंडिया बैंक। तो आंध्रा का क्या है टैग लाइन? वेयर इंडिया बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए मैंने ये लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं और इनका ये हेडक्वार्टर टैगलाइन है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका एक्सिस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। हेड कौन है? हेड मतलब कि एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। आपको बस इसका टैग लाइन याद रखना है। खैर हेडक्वार्टर नहीं याद है कोई बात नहीं, हेड नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन टैग लाइन इज मस्ट, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली टैग लाइन ही पूछे जाते हैं। तो टैग लाइन आपको याद रखना है। तो एक्सिस बैंक का टैग लाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या नाम है? सॉरी, क्या टैग लाइन है एक्सिस बैंक का? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें अभी लास्ट टाइम ये विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया, तो ये सब क्या है? एक बैंक बन गए हैं। विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। ठीक है, और इसकी टैग लाइन क्या है? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है। और एमडी और सीईओ कौन है? तो अतनु कुमार दास है। ठीक है, और इसकी टैग लाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। और इसके हेड कौन है? तो एएस राजीव हैं। और इसकी टैग लाइन क्या है? तो एक परिवार एक बैंक। इंग्लिश में इसी को कर दिया गया है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, वन फैमिली वन बैंक। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता। चंद्रशेखर घोष एमडी सीईओ। और टैग लाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, नेक्स्ट है कैनरा बैंक। अब मैंने आपको बताया कि कैनरा और सिंडिकेट एक हो गए हैं। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और हेड है मतलब एमडी और सीईओ हैं एलवी प्रभाकर। और टैग लाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक, अब से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई और हेड है पल्लव मोहपात्रा एंड टैग लाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और इसका देखो दो टैग लाइन है, फर्स्ट तो ये है। ठीक है, सेकेंड है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। ठीक है, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। नाउ धनलक्ष्मी बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरला। हेड हैं मतलब एमडी और सीईओ हैं सुनील गुरबख्शानी एंड टैग लाइन है तन मन धन। देखो धनलक्ष्मी का ना याद करने का बहुत ईजी सा किया है कि इसमें भी धन है और इसकी टैग लाइन में भी धन है, तो तन मन धन। नेक्स्ट है
HDFC बैंक। देखिए ये इसमें जो ये पूरे बैंक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HDFC बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, हेड है आदित्यपुरी और टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है। IDBI बैंक है हेडक्वार्टर मुंबई, हेड है राकेश शर्मा और इसकी टैग लाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। ठीक है, दो टैग लाइन है, कॉमा से समझिए सेपरेट किया गया है। ठीक है। और इंडियन बैंक, अब देखिए इंडियन बैंक और इलाहाबाद मर्ज हो गए हैं, ये साथ में आए हैं। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, हेड है आपके पद्मजा, क्या नाम है इनका, चुंदरू। ठीक है। और इसकी टैग लाइन है योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, हेड है संदीप बख्शी एंड टैग लाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। और ये IDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में और इसके हेड है वी विद्यानाथन, क्या है इसके MD और CEO। और इसकी टैग लाइन है बैंकिंग हटके, क्या है बैंकिंग हटके। अब कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसके हेड बहुत इजी याद हो जाएंगे आपको, उदय कोटक, हेडक्वार्टर मुंबई और टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका PNB। अब देखिए इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, दीज आर मर्ज टुगेदर। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके हेड हैं SS मल्लिकार्जुन राव। ठीक है। तो आपको ना जो बैंक मर्ज हुए हैं उनके हेड का, हेडक्वार्टर का और टैग लाइन याद रखना ही रखना है। ठीक है। तो टैग लाइन की बात की जाए तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में है और हेड है S हरिशंकर और आपकी टैग लाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है RBL बैंक, जिसे रत्नाकर बैंक कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड है विश्ववीर आहूजा एंड टैग लाइन है अपनों का बैंक। सिंडिकेट बैंक मणिपाल कर्नाटका में और मृत्युंजय महापात्रा MD CEO हैं और फेथफुल एंड फ्रेंडली। अभी क्या है, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो गया है, यानी ये पहले का। ठीक है। पहले इसका ये था, अभी खैर इससे पूछेगा नहीं अलग से क्योंकि अभी तो मर्ज हो गया है ना। साउथ इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है और हेड है इसके VG मैथ्यू और इसकी टैग लाइन याद रखिएगा। ठीक है। ये है टैग लाइन, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, हेड है राजकिरण राय जी और टैग लाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। और लास्ट है आपका S बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई और हेड हैं इसके रवनीत सिंह गिल और टैग लाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज़। ठीक। नेक्स्ट ये है आपका SBI। ठीक है। तो SBI हेडक्वार्टर मुंबई, हेड है रजनीश कुमार और ये पूरी इसकी क्या है टैग लाइन है। अब कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है, तो आपको ये पूरे याद होने चाहिए 1 by 1। तो द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, द नेशन बैंक, बैंक्स ऑन अस, अ बैंक ऑफ कॉमन मैन, विद यू ऑल द वे एंड प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये भी ये क्या है, ये लास्ट है, अभी रिसेंट का है, योर प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये देखिए ये है ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा इन्हें बैंक क्यों नहीं कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इसे बैंक क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि बैंक मतलब कि आपको लोन प्रोवाइड करना किसी भी रीज़न से, एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कोई भी व्हीकल लोन हो गया, लैंड लोन हो गया, कोई भी लोन, बैंक का मतलब ये होता है कि सब लोन प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एग्जिम बैंक
का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हेड हैं डेविड रस्किन, हाँ ठीक है, रस्किन्हा। लेकिन इस बैंक को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो भी लोन चाहिए होता है उसके लिए इसको बनाया गया था। इस बैंक को इसके लिए बनाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982, ठीक है, आपको ये ईयर में भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 1982 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और नाबार्ड, देखिए ये भी किसको लोन प्रोवाइड करता है? तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल, ठीक है, रूरल एरियाज़ के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। इसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1982 को ही हुआ था, ठीक है। अब NHB, यह नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कहना चाहिए कि जो इंदिरा आवास योजना आप लोगों को पता होगा, है ना, इस टाइप की कोई योजना आती है तो उसमें ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। और आप चाहें तो किसी होम लोन के हिसाब से आप इसमें लोन ले सकते हैं। तो ये सब जो बैंक है ना, ये आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके हेड हैं शारदा कुमार कोटा और सिडबी, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1990 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके हेड है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। तो अच्छा, इसका नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, दैट मीन्स कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका मतलब कि किसको लोन प्रोवाइड करता है? तो लघु उद्योग क्या कहते हैं, स्मॉल बैंक क्या कहते हैं उसको, MSME, वो माइक्रो मीडियम स्मॉल इस टाइप के जो भी उद्योग होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिडबी। तो आज के लिए इतना ही बस। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।